दोस्तों नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में किसी भी क्रैश से या किसी भी मंदी से कहीं ज्यादा घातक है। और ये खतरा कहीं बाहर से नहीं आता, ये किसी न्यूज चैनल या ग्लोबल इवेंट की देन नहीं है, बल्कि ये एक इन्वेस्टर के अपने ही अंदर से जन्म लेता है। हम बात कर रहे हैं उम्मीद की, यानी होप। सुनने में ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा शब्द लगता है। जिंदगी में उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में, बाजार के इस कुरुक्षेत्र में बिना ठोस एनालिसिस की उम्मीद एक ऐसा धीमा जहर है जो जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई को बिल्कुल खामोशी से रातों रात बर्बाद कर सकता है। आइए इस सच्चाई की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी उम्मीद एक खौफनाक जाल बन जाती है। 96%। 5 सेकंड का पॉज। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये स्क्रीन पर चमकता हुआ कोई लाल रंग का डेटा नहीं है। ये श्यामलाल जी की जिंदगी भर की मेहनत के तबाह होने की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक बेहद ईमानदार रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने रिटायरमेंट फंड के 5 लाख रुपए एक ही स्टॉक में लगा दिए, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि वो पैसा 10 गुना हो जाएगा और बुढ़ापा आराम से कटेगा। 3 सेकंड्स का पॉज। लेकिन हकीकत में जो हुआ वो किसी भयानक त्रासदी से कम नहीं था। 96% का भारी नुकसान। एक ऐसा नुकसान जिसने एक ही झटके में पूरी जिंदगी की सेविंग्स को, हर एक सपने को पूरी तरह खत्म कर दिया। ये बर्बादी कैसे हुई? एक रात में नहीं हुई। इस बर्बादी की टाइमलाइन को और करीब से समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये 7 साल का एक बेहद दर्दनाक जाल है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था जो अचानक हो गया। ये एक स्लो मोशन में होने वाला क्रैश था। जरा इस टाइमलाइन को महसूस कीजिए। पहले साल में जब निवेश किया गया, स्टॉक था 15 रुपए पर। फिर तीसरे साल में वो बुरी तरह गिरकर सिर्फ 2 रुपए पर आ गया। 3 सेकंड का पॉज। यहां कुछ एक्शन लेना था लेकिन नहीं लिया गया। 5वें साल में वो घटकर सिर्फ 1 रुपया रह गया और 7वें साल तक आते आते सिर्फ 50 पैसे। 5 लाख रुपए की वो गाढ़ी कमाई घटकर सिर्फ 16,500 रुपए रह गई। इन 7 लंबे घुटन भरे सालों में कोई नया एनालिसिस नहीं किया गया, कंपनी की बैलेंस शीट पलटकर नहीं देखी गई, बिजनेस मॉडल नहीं चेक किया गया। सिर्फ एक चीज की गई और वो थी आंख बंद करके उम्मीद रखना। अभी उठेगा, कल उठेगा, बस अगले क्वार्टर में उठेगा। और इन्वेस्टिंग की इस निर्मम दुनिया में बिना डेटा के रखी गई इसी झूठी उम्मीद की सबसे बड़ी सजा मिलती है। तो यहां एक बहुत ही गहरा और बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। आखिर हेल्दी कन्विक्शन और झूठी उम्मीद के बीच क्या फर्क है? हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हेल्दी होप यानी एक सही कन्विक्शन वो होता है जो लगातार चेक किए गए ठोस सबूतों पर टिका होता है, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़ा होता है, उसमें डेटा होता है, तर्क होता है। दूसरी तरफ झूठी उम्मीद क्या है? ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, एक ऐसा भ्रम जिसका इस्तेमाल एक इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसे अपने नुकसान की सच्चाई का सामना ना करना पड़े, उसके दर्द से बचा जा सके। हकीकत से इस तरह मुंह मोड़ लेना और किसी चमत्कार का इंतजार करते रहना, इसे हम इन्वेस्टिंग नहीं कह सकते। ये एक जुआ है। इस पॉइंट को और गहराई से, बिल्कुल जड़ से समझने के लिए हमें इन्वेस्टिंग की दुनिया के महान गुरु बेंजामिन ग्राहम की एक बेहद पावरफुल बात को समझना होगा। उन्होंने कहा था, मिस्टर मार्केट आपका नौकर है, आपका गाइड नहीं। 3 सेकंड्स का पॉज। इस एक लाइन में इन्वेस्टिंग का पूरा सार छिपा है। ग्राहम ने हमें सिखाया कि मार्केट कोई हमेशा सही चलने वाली तार्किक मशीन नहीं है। ये एक इमोशनल पार्टनर की तरह है, जिसे उन्होंने मिस्टर मार्केट का नाम दिया। मिस्टर मार्केट के रोजाना के उतार चढ़ाव, उसके अचानक बदलने वाले मूड स्विंग्स को एक इन्वेस्टर को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मिस्टर मार्केट की भावनाओं के पीछे आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। हमें उसे अपना नौकर बनाना है, अपना मालिक नहीं। अब सवाल यह है कि मिस्टर मार्केट के इन मूड स्विंग्स को हैंडल कैसे किया जाए। इसका एक बहुत ही सीधा सा कठोर लॉजिक है। एक समझदार इन्वेस्टर का जो एक्शन है वो हमेशा स्वतंत्र और पूरी तरह से तार्किक होना चाहिए। जब मिस्टर मार्केट का मूड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, बाजार में हर तरफ खुशी होती है, लालच होता है और वो किसी बिजनेस का बहुत महंगा प्राइस ऑफर करता है, तब एक लॉजिकल इन्वेस्टर को बेचना चाहिए। और इसके बिल्कुल उलट, जब मिस्टर मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक होता है, डरा हुआ होता है, घबराहट में होता है और बहुत सस्ता ऑफर देता है, तब एक लॉजिकल इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए। असली वैल्यू हमेशा अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस से निकालनी पड़ती है। मिस्टर मार्केट के दिए गए ऑफर को देखने से बहुत पहले ही हमें पता होना चाहिए कि किसी चीज की असली कीमत क्या है।
अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उन 5 मनोवैज्ञानिक जालों की तरफ चलेंगे जहां ये झूठी उम्मीद बहुत ही चालाकी से अपना भेष बदल कर आती है। ये 5 ट्रैप्स हर एक इन्वेस्टर को गहराई से समझना बेहद जरूरी हैं। लॉस अवर्जन होप, संक कॉस्ट होप, नैरेटिव होप, प्रमोटर होप और पास्ट ग्लोरी होप। इन जालों को समझना और समय रहते इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है, वरना अनजाने में ही एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो भी इनका शिकार हो सकता है। चलिए अब एक शांत दिमाग के साथ इन्हें एक एक करके तोड़ते हैं और इनकी असली सच्चाई बाहर लाते हैं। पहले 2 ट्रैप्स हैं, लॉस अवर्जन और संक कॉस्ट। ये बाजार में बहुत ही आम है और अंदर ही अंदर खोखला करने वाले हैं। लॉस अवर्जन का सीधा सा मतलब है किसी बुरी तरह से गिरते हुए एसेट को, एक खराब कंपनी को सिर्फ इसलिए होल्ड करके रखना ताकि उस पेपर लॉस को सच में बुक न करना पड़े, नुकसान के उस गहरे दर्द को सहना ना पड़े। और संक कॉस्ट का मतलब क्या है? यह सोचना कि पैसा तो पहले ही बहुत लग चुका है, अब इस वक्त बाहर कैसे निकलें। हकीकत यह है दोस्तों, जो पैसा फंस गया, वो अतीत है। लेकिन सिर्फ हार ना मानने की इस जिद में, बाहर ना निकलने की इस इमोशनल कमजोरी में बचा हुआ कैपिटल भी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अब आते हैं बाकी 3 ट्रैप्स पर जो सीधे हमारे दिमाग से खेलते हैं। नैरेटिव होप, यानी किसी की बताई गई मीठी बड़ी बड़ी कहानियों पर आसानी से विश्वास कर बैठना, बिना असल डेटा को चेक किए, बिना बैलेंस शीट देखे सिर्फ एक कहानी पर पैसा लगा देना। इसके बाद आता है प्रमोटर होप। इसका मतलब है कंपनी के प्रमोटर्स की बड़ी बड़ी बातों पर, उनके विजन पर अंधा विश्वास कर लेना। यह पूरी तरह से भूल जाना कि उनका असली मकसद बाजार में अपना माल बेचना भी हो सकता है। और अंत में सबसे खतरनाक पास्ट ग्लोरी होप, यानी ये मान लेना कि ये कंपनी 10 साल पहले बहुत महान थी तो आगे भी महान ही होगी। याद रखिए, पुरानी ऐतिहासिक सफलता कभी भी भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होती। बाजार अतीत को नहीं पूछता, बाजार सिर्फ आज का सच और कल की कमाई देखता है। अब एक बहुत बड़ा, बहुत ही कड़वा और हिला देने वाला सवाल करने का वक्त है। क्या ये उम्मीद है या कन्विक्शन? पोर्टफोलियो के हर एक स्टॉक को, हर एक निवेश को आज इसी कठोर नजरिए से देखना चाहिए। क्या किसी एसेट को इसलिए होल्ड किया गया है क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल पर पक्का विश्वास है, क्योंकि डेटा और बैलेंस शीट उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि मन के किसी कोने में एक खोखली उम्मीद है कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और वो वापस उठ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इन्वेस्टर को एक आईना दिखाता है, और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। एक ठोस इन्वेस्टमेंट थीसिस और एक खोखली उम्मीद में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक सच्ची इन्वेस्टमेंट थीसिस हवा में नहीं बनती, इसके पास हमेशा लिखित कारण होते हैं, एक क्लियर बिजनेस एडवांटेज होता है, और सबसे जरूरी बात, स्ट्रिक्ट एग्जिट कंडीशंस होते हैं। एक सच्चे इन्वेस्टर को निवेश करने से पहले ही यह तय करना होता है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो बाहर कब निकलना है। जबकि इसके बिल्कुल उलट, खोखली उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग पर आधारित होती है, एक भावना पर। कोई कारण नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई डेटा नहीं, सिर्फ भावनाएं। और हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार में भावनाएं हमेशा बहुत महंगी पड़ती हैं। तो फिर इस झूठी उम्मीद के जहर से बचा कैसे जाए? इसका एक प्रैक्टिकल और बहुत ही असरदार समाधान है, द रियलिटी चेक मेथडोलॉजी। ये 5 स्टेप्स इन्वेस्टिंग के इस लंबे और मुश्किल सफर में सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। पहला और सबसे पावरफुल हथियार है फ्रेश बायर टेस्ट। खुद से पूछिए, क्या अगर आज हाथ में फ्रेश कैश होता तो क्या इस स्टॉक को आज की इसी गिरी हुई कीमत पर खरीदा जाता? अगर अंदर से जवाब नहीं आता है तो ये कन्विक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक फंसी हुई उम्मीद है। दूसरा, अपनी थीसिस को लगातार रिव्यू कीजिए। तीसरा, हर तिमाही के रिजल्ट्स को बिना किसी इमोशन के चेक कीजिए। चौथा, किसी दूसरे समझदार एक्सपर्ट को अपनी गलतियां निकालने दीजिए, यानी द डेविल्स एडवोकेट बनिए। अपनी कमियों को सुनने की हिम्मत रखिए। और पांचवां, सबसे जरूरी, एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट कीजिए। इतने समय में परफॉर्म नहीं किया तो एग्जिट। ये 5 स्टेप्स मिलकर दिमाग से हर तरह के इमोशनल बायस को बिल्कुल जड़ से साफ कर देंगे। और इसके साथ ही हम आज के इस गहरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। इस एक सवाल को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। क्या वर्तमान में होल्ड किए गए सभी एसेट्स स्पष्ट, ठोस एनालिसिस की नींव पर खड़े हैं, या फिर वे सिर्फ उम्मीद के एक बहुत ही महंगे और खोखले भ्रम पर टिके हैं? इन्वेस्टिंग इमोशंस का या भावनाओं का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से बिजनेस का काम है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पोर्टफोलियो को एक कठोर बिजनेसमैन की नजर से देखना चाहिए।
उम्मीद के सहारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठोस एनालिसिस के सहारे। चलिए, पोर्टफोलियो में सच्चाई मौजूद है या सिर्फ उम्मीद? इसी गहरे और अहम सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे अमल में लाइए, शांत रहिए और सुरक्षित निवेश कीजिए।